नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश में जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ कानून बनाने की मांग के साथ कश्मीर में धारा 370 हटाने पर भीमराव अंबेडकर मूर्ति की स्थापना का जलाभिषेक जीआईसी मैदान में हिंद मजदूर किसान समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान तथा परमधाम न्यास के क्रांतिकारी गुरु चंद्रमोहन भी मौजूद रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर की 15 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति का 5 राज्यों से मंगाए गए नदियों के जल व गंगा जल के साथ ही पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कश्मीर मंदिर में स्थापित होगी। जीआईसी मैदान में परमधाम न्यास के क्रांतिकारी गुरु चंद्रमोहन जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित भव्य अभिषेक कार्यक्रम में हजारों परमधाम अनुयायियों की भीड़ मौजूद रही। लोग ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और गाड़ियों पर सवार होकर व पैदल भी वहां पर पहुंचे। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय के अलावा सीओ सिटी कुलदीप कुमार, इंस्पेक्टर उमेश सिंह भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। जीआईसी मैदान में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान व क्रांतिकारी गुरु चंद्रमोहन महाराज का आयोजकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हिंद मजदूर किसान समिति के बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के जलाभिषेक कार्यक्रम में हजारों की भीड़ नीले झंडे और तिरंगे को लेकर पहुंची। आपकी प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा की स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ। अब आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए आज का कार्यक्रम बाबा साहब की प्रतिमा जो कश्मीर में स्थापित होगी, प्रतिमा का अभिषेक किया। 1 लाख लोग वहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, 1 लाख लोग साइकिल। हाँ, क्या है प्रतिमा के बाद हम ये चाहते हैं कि मजदूर और किसान तभी सुखी होगा, खुशहाल होगा, जब ये दो विषयों पर विशेष तौर पर गहराई से चिंतन करे सरकार। एक तो पढ़ाई पूरे देश में एक समान और फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर की पढ़ाई अलग और गरीब के बच्चे की पढ़ाई अलग। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का एक मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट है। क्या जवाब देंगे जिस तरीके से 370 का विरोध हुआ और अब जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना कश्मीर में करने जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होगी, उनको क्या जवाब है? यही तकलीफ हम देना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना देकर पाकिस्तान को हम तकलीफ ही देना चाहते हैं कि वे समझे हिंदुस्तान एक है, बाबा साहब का संविधान पूरे देश में है और एक संविधान पूरे देश में स्थापित हो। कृषि बिल पर हम ये कहते हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले लगभग 2000 ट्रैक्टरों के साथ कृषि बिल का समर्थन करने गए थे। हमें ये आश्चर्य है, जो कानून अभी लागू ही नहीं हुआ, जिसको हमने आजमाया ही नहीं, उसका विरोध क्यों? माना कोई डॉक्टर है, जब तक हम उसकी दवाई आजमाएंगे नहीं तो क्या हम उस दवाई का विरोध करेंगे? ये दवाई का विरोध तब करेंगे हम जब उसको आजमा लेंगे। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 100 दिन से, उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वे गुमराह हो रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। हमने तो कहा, अगर जो एक अफवाह फैलाई जा रही है किसान की ज़मीन छीन ली जाएगी, हमने स्पष्ट कहा, एक भी किसान की ज़मीन अगर छीनी गई तो हम लाखों की संख्या पर तुम्हारा समर्थन करेंगे जो धरने वहाँ बैठे हैं। मुजफ्फरनगर में आधा दर्जन गौवंशों की मौत से हड़कंप मच गया है। मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर का है, जहां गौपालकों की आधा दर्जन गायें अचानक मर जाने से गांव सिकंदरपुर में हड़कंप मच गया। दर्जनों गायें गंभीर रूप से बीमार है, जिनके मर जाने की आशंका है। गाय की मौतों से गौपालकों को आर्थिक नुकसान हुआ है। गौपालकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गाय पालक बहुत गरीब है, जो गाय को पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गाय की मौत की सूचना डॉक्टरों को दी गयी, लेकिन कई घंटों बाद भी डॉक्टर मौके पर नहीं पहुँचे। काफी फोन करने के बाद कई घंटे बाद डॉक्टर
कलेक्टर मौके पर पहुंचे। मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर से मनव्वर, इंतजार, चानू आदि 50 से अधिक गायें पालते हैं। बीती शाम जंगल में चारा चढ़ने के बाद अचानक कुछ गायें की तबीयत बिगड़ गई तो चिकित्सकों को बुलाया गया, किंतु तब तक 5 गायें मर चुकी थी। फिलहाल भी कई दर्जन गायें गंभीर रूप से बीमार है, जिनके मर जाने की आशंका ग्रामीण जता रहे हैं। घटना को लेकर गाँव में हड़कंप मचा है। गौ पालकों सहित ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सिकंदरपुर का मामला मेरे संज्ञान में रात को 11 बजे के बाद आया था, जब गांव के प्रधान जी ने और नूर सलीम भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि कुछ पशु 30-40 पशु गांव में बीमार हैं, उन्होंने जहर खा लिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट खा लिया है जो छिड़काव होता है केमिकल का खेतों में। तभी हमारी टीम आई, उनका इलाज करा। इसके फलस्वरूप ये कि पशु अभी ठीक है। जो छोटे पशु है जिन्होंने ज़्यादा मात्रा में चारा खा लिया होगा, वो इलाज के बावजूद भी उनसे ठीक नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब, ग्रामीणों का ये आरोप है कि डॉक्टरों पे हमसे पैसे मांगे रात को इलाज करने के। नहीं, कोई पैसे नहीं मांगे गए। मेरी प्रधान जी से बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि भैया मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ, मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा कोई पैसा नहीं। मामला तो यही है जी, गाय चराने गए थे, कोई दवाई का घास खा लिया इन्होंने। फिर इन्हें कहा डॉक्टरों को फ़ोन करा, डॉक्टरों ने तो हमारी कोई सुनी नहीं। अच्छा, कितनी गाय मरी हैं? 5। अच्छा, ठीक। ना हमारे कहने से आए, ये तो पुलिस के कहने से आए थे। मुजफ्फरनगर जनपद के डीएम कार्यालय स्थित एनआईसी विभाग में उत्तर प्रदेश की विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 1920 करोड़ रुपए की लागत से 220/132 व 132/33 केवीए के 27 उपकेंद्रों बिजली घरों का लोकार्पण में शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर बधाई कला क्षेत्र में एक 220 केवीए बिजली घर का लोकार्पण, वहीं खतौली क्षेत्र के अंदर 132/33 केवीए के बिजली घर का शिलान्यास किया गया है। इन बिजली घरों के बनने से दोनों क्षेत्रवासियों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी और विकास में सहयोग होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, खतौली विधायक विक्रम सैनी, जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, सीडीओ आलोक कुमार यादव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आज खतौली में एक उपकेंद्र बना है बिजली घर, मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, तो बिजली की समस्या का समाधान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिजली तो आ भी ठीक रही है, गर्मियों की मौसम आ रही है, तो एक आवश्यकता थी तो पूरी हो गई है। किस तरह का विकास बिजली घर के बनने से आप? बिजली घर के बनने से भाई किसानों को बिजली ठीक मिलेगी, बीच में जो फॉल्ट हो जाते थे वे नहीं होंगे, और जो ग्रामीण हैं, खतौली निवासी हैं, उनको निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई हो सकेगी। तो इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिजली विभाग का। नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल व भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला के द्वारा सभासद गणों की गौरवमयी उपस्थिति में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास करते हुए विकास कार्य का प्रारंभ कराया गया। इस कड़ी में सर्वप्रथम जॉनसन बस अड्डे से विश्वकर्मा चौक तक सड़क का शिलान्यास बालाजी चौक पर किया गया तथा हनुमान चौक से आबकारी रोड नावल्टी चौराहा होता हुआ महामना मालवीय इंटर कॉलेज के सामने तक की सड़क का शिलान्यास नंबर 2 चुंगी के पास किया गया। इसके अलावा इसी सड़क का वार्ड 43 में निर्मित होने वाले आरसीसी नाले का शिलान्यास किया गया। साथ ही नंबर 2 चुंगी से गणेश चौक होते हुए मिमलाना रोड नगरीय सीमा तक निर्मित होने वाली डेंस रोड का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल द्वारा अवर अभियंता निर्माण कपिल कुमार व संबंधित ठेकेदारों को मानक में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि वह समय समय पर निर्मित हो रही सड़कों का निरीक्षण करेंगे और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 3 मुख्य सड़कों का निर्माण का शिलान्यास किया गया है। जिला अध्यक्ष साथ हैं, सभासद सभी काफ़ी सभासद भी साथ में हैं। 70 लाख की ये 3 सड़कें जो हैं बनाई जा रही हैं। 2.5 करोड़ के लगभग हमारा ये कार्य है। इसमें नाले भी आते हैं। रजवाहा रोड से जो है हमारी एक सड़क है, पूरी मेन सड़क है जो विश्वकर्मा चौक तक बनेगी, उसका शिलान्यास किया गया है। इधर हमने हनुमान चौक से लेकर के महामना जी तक जाएगी एक सड़क, उसका शिलान्यास किया गया है। और अब ये जो है चुंगी नंबर 2 से लेकर के नगर पालिका की सीमा तक
हनुमान गणेश चौक होते हुए ये पूरी सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये जनता की बार बार मांग थी कि इसको बनाया जाए, तो हमने यही रखा था, तो सौभाग्य से ये हमारी पास हो गई है सड़क और जनता बहुत खुश है यहाँ की। मैं यही कह रही हूँ ठेकेदार से कि इस कार्य को जो भी आप सड़क बनाएं गुणवत्तापरक बनाएं, कोई भी कंप्रोमाइज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय समय पर हम आकर इसको देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, क्योंकि मेन सड़कें हैं, इनमें कोई भी गड्ढा या कोई भी जो मेन हॉल है वो सब दिखने चाहिए। तो ये सब हमने निर्देश दे दिए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे ठेकेदार हमारी आशा के अनुसार ही कार्य करेंगे। आज शिलान्यास हो रहे हैं श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर। आज बालाजी चौक पर वहाँ भी सड़क का और अंसारी रोड सड़क भी और नाले भी, और यहाँ ये मिमलाना रोड, इस प्रकार से ये 3 सड़कें, नाले, रजभाया रोड, इस प्रकार से लगभग 2.5 करोड़ के विकास कार्य यहाँ अपनी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जी के द्वारा कराए जा रहे हैं। लगातार इस नगर का विकास हो, विकास की गति तेज हो और सौंदर्यीकरण, और चाहे आधुनिक शौचालय का मामला हो, चाहे कोई भी किसी भी समय, और जैसा कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के द्वारा बताया भी गया है कि जब भी सड़कें बनेंगी, ये नाला बनेगा, वे बीच बीच में आकर चेक भी करेगी। और यहाँ सम्मानित इस क्षेत्र के जिले के मंत्री सुनील दर्शन जी, जिनके लगातार प्रयास यहाँ हमेशा रहता है, सम्मानित विपुल भटनागर जी, हनीपाल जी, इस क्षेत्र के यहाँ सभासद उपस्थित, अमित जी, अमित बोबी, और नगरपालिका के कर्मचारी, अधिकारी और ठेकेदार, यहाँ जो ठेकेदार हैं उनसे भी अध्यक्ष नगरपालिका परिषद ने भी और यहाँ की जनता ने भी काम ठीक हो और विकास जो हो रहा है उसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जो मेन होल है, नाले हैं, जैसा कि बताया गया है, पानी की जो निकासी, नाले की जो सफाई होगी सड़क के लेवल से, उस मेन होल को सड़क से दिखना चाहिए, जिससे जब भी सड़क की में नालों की सफाई हो तो मेन होल का ढक्कन खोलकर वो काम भी हो सके। नहीं तो कई बार होता क्या है कि अगर वो मेन होल नहीं दिखाई दे रहा है तो सड़क फाड़नी पड़ेगी, गड्ढा होगा, सड़क भी फटेगी। इसीलिए सड़क के लेवल में उसका वो दिखाई देना चाहिए मेन होल, कहाँ मेन होल है। और जैसा कि क्षेत्र के यहाँ लोग भी सब कह रहे हैं, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, पार्टी की है, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद की है, आप सबकी भी इतनी जिम्मेदारी है। आप सब यहाँ जागरूक मतदाता है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र का गुणवत्ता और विकास कार्य ठीक हो। जितनी मेहनत नगर पालिका अध्यक्ष या सभासद या पार्टी के लोग करते हैं, आप सब भी जागरूक मतदाता है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहा है, वो निर्माण कार्य मानक अनुसार हो, ठीक हो, जिससे अच्छी सड़कें बन सके। जय हिंद, जय भारत, जय। मुजफ्फरनगर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रकाश चौक पर जमकर प्रदर्शन करते हुए जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की तथा साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की वर्षों पुरानी मांग रही है, जिसे लेकर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस मांग को उठाते रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपदों से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे अधिवक्ताओं के साथ साथ जनता को भी न्याय के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो जाएगी तो पीड़ित लोगों को समय से न्याय मिलेगा। देखिए, केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच के उनके आह्वान पर आज हम लोगों ने एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम पब्लिक में जागरूकता अभियान चलाया था, जिसके लिए हम लोगों ने प्रकाश चौक पर इकट्ठा होकर सभी ने अपनी अपील और अपने पैम्पलेट सबको बताया और सब जनरल पब्लिक को इस बात के लिए अवेयर किया कि हाईकोर्ट बेंच क्यों जरूरी है। उसकी ज़रूरत के लिए हमने सबसे एक अपनी रिक्वेस्ट किया, देखिए इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। वकीलों को इतनी जरूरत ना होते हुए जनरल जन कल्याण के लिए, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक की जनभावना के लिए, उन लोगों के लिए इसकी जरूरत है। हाईकोर्ट बेंच इज मैंडेटरी फॉर जनरल पब्लिक। जस्टिस एट डोर जो हम लोग की पॉलिसी है कि न्याय आपके द्वार, उसको ही फुलफिल करने के लिए हाईकोर्ट बेंच का इस एरिया में होना बहुत जरूरी है। कई स्टेट्स में आज की तारीख में कई बेंच हाईकोर्ट बेंच अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा ये उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उन्हें 500 से 700 किलोमीटर ट्रैवल करके हाईकोर्ट जाना पड़ता है। उसी के लिए हम लोगों की डिमांड चली आ रही है पिछले 4 दशकों से। ये बात हम लोग की डिमांड है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच जरूरी है।
अपने ज्ञापन में दिया है संजीव बालियान? हमने डॉक्टर संजीव बालियान जी को हमने इस बारे में अपना अपील की है। अपील में हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया, देखिए एक तो जनप्रतिनिधि और हमारे प्रिंट मीडिया के भाई बंधु, ये सब लोग हम इसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस के एक स्तंभ हैं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपने लेवल पे हमारी मांग को उठाते हुए जल्दी हाईकोर्ट बेंच के लिए हम लोग की मदद। मुजफ्फरनगर जनपद के चौथावल विकास खंड के गांव बिरालसी में राजपूत एकता सम्मेलन को लेकर क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है, जिसमें कार्यक्रम संयोजक राकेश पुंडीर व उनकी टीम के द्वारा काफी दिनों से समाज में जनसंपर्क किया जा चुका है। संयोजक राकेश पुंडीर द्वारा बताया गया कि यह सम्मेलन राजपूत समाज की एकता व समाज में फैली कुरीतियों पर विचारोपरांत प्रभावी अंकुश लगाने के लिए रखा गया है। किसान स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा भी चाहते हैं कि राजपूत समाज एकजुट हो, जिसमें बिरालसी की महासभा में अपनी एकता दिखाते हुए 7 मार्च रविवार को 11 बजे कृष्णा पैलेस बिरालसी में पहुंचे और एकजुटता दिखाते हुए समाज की कुरीतियों पर विचार करें व अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। सुंदर सोम फरीदपुर द्वारा अपील की गई कि राजपूत समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिरालसी पहुंचे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में थाना प्रभारी एमपी सिंह ने महिला सुरक्षा समिति की गठित टीम के साथ में गोष्ठी करते हुए सभी महिलाओं को शासन द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रांगण में थाना प्रभारी एमपी सिंह ने महिला सुरक्षा समिति की गठित टीम के साथ गोष्ठी करते हुए सभी महिलाओं को शासन द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया गया। थाना प्रभारी एमपी सिंह ने कहा कि यह समिति पुलिस की सहायक बनकर काम करेगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर घरेलू मामलों में काउंसलिंग के जरिए निस्तारण भी करेगी। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न को लेकर सूबे की सरकार बेहद संजीदा है। इस समय महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में पुलिस महिला की सुरक्षा के लिए सदैव मुस्तैद रहती है। थाने में पहुंचने वाली हर महिलाओं से जुड़े हर अपराध पर महिला हेल्प डेस्क की नजर रहती है। लेकिन अब मिशन शक्ति योजना के तहत अब हर थाने में महिला सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें पीड़ित महिला अपनी परेशानी खुलकर सामने रख पाएगी। इस मौके पर एसएसआई इंद्रजीत सिंह, एसआई सुरेंद्र राव, कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, कांस्टेबल शैलेश, अनिता राजपूत आदि मौजूद रहे। इसका मुख्य काम होगा थाना क्षेत्र में आपके आस पड़ोस कोई भी महिला संबंधी छोटा मोटा अपराध घटित होता है तो उसको थाने पर जब वो आए तो उसका महिला से संबंधित वार्ता कर उसका समाधान निकालना। महिला सुरक्षा समिति का मुख्य कार्य यही है। महिला संबंधी कोई अपराध घटित होता है तो उसको जो अगर पीड़ित महिला थाने पे आती है, पति से संबंधित है, घर से संबंधित है या कोई छेड़छाड़ से संबंधित है तो उसका समाधान निकालना। ठीक है, अगर आपसे नहीं निकलता तो उस पर फिर पुलिस एक्शन लेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रेस वार्ता बुढ़ाना के फैज गार्डन में हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी ने बसपा में ठाकुर समाज के वरिष्ठ नेता ठाकुर जयवीर सिंह नगवा को AIMIM की सदस्यता दिलाई। साथ ही ठाकुर जयवीर सिंह नगवा को वार्ड नंबर 24 से AIMIM जिला पंचायत उम्मीदवार की घोषणा भी की गई। प्रेस वार्ता में मौलाना इमरान कासमी ने मंदवाड़ा से हाफिज अब्दुल गफ्फार, महलजना से सलमान खान, शबीपुर पट्टी से फरीद सिद्दीकी और कल्याणपुर से अब्दुल रहमान को सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों की घोषणा की। मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि पार्टी सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए चुनाव मैदान में आई है। सभी को लेकर चुनाव जीतेंगे और देश में विकास करेंगे। प्रेस वार्ता में बोलते हुए जिला अनुशासन समिति सदस्य राशिद अजीम ने कहा कि AIMIM बुढ़ाना विधानसभा के समस्त जिला पंचायत वार्ड व क्षेत्र पंचायत वार्डों में पार्टी अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारेगी और पार्टी सभी उम्मीदवारों के लिए जी जान से मेहनत करेगी। जिला पंचायत कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? ओवैसी साहब से, वाली से। क्या मैं आपके मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास के, गांव के सुधार के, भाईचारा कायम करना, झगड़े गांव में ख़त्म करने, पब्लिक को लूटने से बचाना, भाईचारा कायम करना। ये आज जो मीटिंग हुई है फैज गार्डन के अंदर बुढ़ाने के अंदर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अजीम साहब इनकी अध्यक्षता के अंदर हुई है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष वकील साहब और हमारे नगर अध्यक्ष जिया साहब और जिले की कमेटी लोग आए हुए हैं। तो आज इस मौके पर हमारे जयवीर सिंह जी बड़े भाई ने पार्टी ज्वाइन की है और बसपा छोड़कर तमाम पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने जब देखा कि आज इस मुल्क के अंदर अगर कोई पार्टी है जो संविधान को लेकर चल रही है, संविधान की बात करती है, तो सिर्फ मजलिस है और उसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है।
इन्होंने जब उसके काम देखे बैरिस्टर साहब के कि हर दबे कुचले की आवाज़ उठाने वाली अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ मजलिस है, तो भाई ने पार्टी ज्वाइन की आज माशाल्लाह। और आने वाले ज़िला पंचायत चुनाव के अंदर राजवीर सिंह जी इंशाल्लाह मजबूत के साथ ज़िला पंचायत चुनाव लड़ेंगे वार्ड नंबर 24 से। हमारी मुजफ्फरनगर की पूरी टीम इनके साथ में हर तरीके से खड़ी रहेगी और गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे और इंशाल्लाह मजबूत के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ाएंगे। क्या अध्यक्ष जी ग्राम प्रधान के जो चुनाव होने हैं, क्या आपकी पार्टी प्रधानी के पद में भी आपको उम्मीदवार बनाएगी? जी, हम तमाम चुनाव पार्टी की तरफ से लड़ाएंगे। प्रधान के, जिला पंचायत, बीडीसी के, यहाँ पे भी हमारे पीछे कुछ प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे। बीडीसी के तमाम लोग पूरे ज़िले के अंदर हम हर जगह से बीडीसी लड़ा रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि तमाम सीटों से हम लोग जिला पंचायत मजबूती के साथ लड़ाएं। क्या मान के चले कि इस जिला पंचायत चुनाव में और प्रधान चुनाव में AIM के ने अपनी बिगुल बजा दिया चुनाव का? बिल्कुल मजबूती के साथ। और ये जिला पंचायत सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि हम लोग ज़मीन तैयार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। और अभी से प्रत्याशियों के मुस्तकिल फ़ोन आ रहे हैं, कभी मेरापुर से, कभी बुढ़ाने से, कभी पुरकाजी से, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आज यही पार्टी निखर कर आ रही है और तमाम पार्टियों को अगर टक्कर दे सकते हो तो सिर्फ मजलिस है। कोई हमारे साथ आए, सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने ऐलान किया है अगर कोई पार्टी साथ में आना चाहती है तो वेलकम, अगर नहीं आएगी हम लोग तब भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। नीति क्या रहेगी पार्टी के लोगों की? बस यही नीति ताकि विकास हो, लोगों को बहकाया ना जाए। और ये जो आज महंगाई आसमान छू रही है, इसको कम करने में हम लोग हर तरीके से मेहनत करेंगे जिससे लोगों के अंदर एक सुधार पैदा हो, आपस में भाईचारा बना रहे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज इस पार्टी ने, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करा के आपस में बहुत दूरियां पैदा कर दी। इंशाल्लाह हम लोग इस दूरिया को ख़त्म करेंगे और आपस में जो भाईचारा पहले से चलता आ रहा था, जिसके ऊपर हमारे मुल्कों की बुनियाद टिकी हुई है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, इंशाल्लाह हम इसको बहुत मजबूती के साथ लेकर भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे। क्या आने वाले चुनाव में ओवैसी साहब भी प्रचार करेंगे मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल, इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मुजफ्फरनगर के अंदर आएंगे और उनकी एंट्री हो रही है, जगह जगह जा रहे हैं। वो हमने अभी चुनाव लड़ा बिहार के अंदर, वहाँ बहुत अच्छी तरह मजबूती से हमें कामयाबी मिली। उसके बाद फिर गुजरात के अंदर कामयाबी मिली। अब इंशाल्लाह मजलिस मेहनत कर रही है बंगाल के अंदर, वहाँ भी हम लोग बहुत मजबूत के साथ चुनाव लड़े। महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव आराधना का एक महापर्व है। इन दिनों यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर 11 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा और अपने गंतव्य की ओर जाने वाले कांवड़िए अपने गृह जनपदों के शिवालयों में महाशिवरात्रि को जलाभिषेक करेंगे। हरिद्वार उत्तराखंड से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़िए गाली नदी बॉर्डर चौकी से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं और सहारनपुर के रास्ते हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ आदि राज्यों में शिव भक्तगण कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और अपने गृह जनपदों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में पहले से ही काफी उत्साह बना हुआ है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस पर्व पर श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाने के लिए कांवड़ लेकर कई दिन पहले से हरिद्वार के लिए रवाना हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित दूर दराज के भक्तगण कांवड़ लेकर आते हैं और शिव भक्ति के भजनों के साथ सुंदर झांकियों के साथ कांवड़िए बोल बम 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 हर हर बम बम हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? आप हर साल जाते हो, अब क्या पहली बार गए हो? जैसे ये यहाँ आप ये कैंप लग रहा है, इन्होंने लगा रखा है, इसमें कैंप लगा रखा है। और भी रास्ते में कहीं मिले हैं या बस यही लगा हुआ है पूरे उसमें? लखनऊ में आयोजित गुड़ महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहे 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर समारोह का शुभारंभ किया। यह गुड़ महोत्सव 2 दिन चलेगा। इस गुड़ महोत्सव में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से किसान अपना गुड़ प्रदर्शनी में ला रहे हैं। आज लगभग 4:30 बजे कृषि मंत्री सुरेश राणा ने गुड़ महोत्सव का भ्रमण किया और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुड़ महोत्सव का शुभारंभ किया और सभी किसानों से मिले। गुड़ महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने लगभग 5 मिनट मुजफ्फरनगर के शुद्ध जैविक गुड़ स्टॉल पर गाजर के गुड़ पर विशेष चर्चा की। मुजफ्फरनगर से शुद्ध जैविक गुड़ का स्टॉल शमीम अहमद व जावेद मजीद मुसेब आलम का था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के शुद्ध जैविक गुड़ की काफी प्रशंसा की, जो मुजफ्फरनगर वासियों के लिए गर्व की बात है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया है। इस गुड़ महोत्सव में लोगों की काफी भारी भीड़ मौजूद रही। गुड़ खरीदने के लिए काफी दूर से चलकर लोग आए और गुड़ खरीदकर अपने साथ ले गए। गुड़ मौसम में जैविक विधि द्वारा गन्ने को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के द्वारा की गई। बैठक में सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान मजदूर विरोधी है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने सभी से चुनाव में एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने की अपील की। हमारी प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को मासिक बैठक होती है। सभी जनपद मुख्यालयों में प्रदेश के मासिक बैठक हो रही है और आज का हमारा एजेंडा है जिला पंचायत के चुनाव। आज हम उसकी तरीका तय करेंगे कि इस प्रकार से अपने जनपद में 43 वार्ड में हमें चुनाव लड़ाने हैं, अपने प्रत्याशी उतारने हैं, उन्हें जिताने का काम करना है और जिला पंचायत की अध्यक्षता जिताने का काम करना है। उसी की तैयारी में आज हमारे जनपद के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और वो हम अपनी टैक्टिस तय करने जा रहे हैं। इस बार जिला पंचायत समाजवादी की होगी, ऐसा हम विश्वास लेकर के चल रहे हैं और विश्वास लग भी रहा है। जैसे जनपद में लोगों की भावना और उत्साह है कि शायद समाजवादी पार्टी जिला पंचायत का चुनाव जीतेगी और अधिकांश ब्लॉकों में हमारे प्रमुख भी बनेंगे। मुजफ्फरनगर के अंसारी रोड स्थित रेस्टोरेंट में राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण को गलत बताया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने जारी आरक्षण पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार एक बड़े सामाजिक वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जहां 2015 में हुए वार्ड परिसीमन व 2015 को आधार मानकर चक्रीय आरक्षण के आधार पर परिसीमन किया जाना था, वहीं सरकार ने एक बार फिर अनुसूचित जाति कार्ड खेलते हुए सामान्य वर्ग बाहुल्य गांवों को आरक्षित करके समाज के लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है। उत्तर प्रदेश देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें पंचायत चुनाव 2021 होने जा रहे हैं। लोगों को बड़ी अच्छी अपेक्षाएं थी कि 2015 में जो क्रमानुसार परिसीमन हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो है चार्ट आएगा, लेकिन जिस तरह का आरक्षण डिक्लेयर किया गया उसमें सुनियोजित प्लान करके पहले ही रखा गया कि जो आज़ादी से अब तक रिजर्व नहीं हुआ उसको रिजर्व किया जाएगा। आबादी का चार्ट प्रशासन के पास है, किस गांव में किस सामान्य वर्ग की ओबीसी एससी वर्ग की आबादी है। उसके बाद भी सामान्य वर्ग के 90% गाँवों को जानकर एससी में आरक्षित कर दिया गया है और इससे समाज में बहुत बड़ा रोष है। इसका कारण ये है कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति केवल सामान्य वर्ग की सीट पर ही चुनाव लड़ सकता है, जबकि ओबीसी एसटी या एससी सीट जाने पर वो वर्ग सभी में चुनाव लड़ सकते हैं। अब सामान्य वर्ग की सीट वहाँ की गई है जहाँ 90% आबादी या तो एससी बाहुल्य है या ओबीसी बाहुल्य है। तो सामान्य वर्ग का चार्ट में तो आंकड़ा दे दिया है हमने, इतनी सामान्य सीटें दे दी हैं, लेकिन सामान्य वर्ग जहां लड़ता है वहां 5% भी उनको सामान्य सीट नहीं मिली है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से, सरकारी योजनाओं से आपको वंचित रखा गया। अब चुनाव लड़ने के संवैधानिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए, वरना कल रोहिणी में जिस तरह की बैठक हुई, आने वाले 2022 का भी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के एमएलसी अश्वनी त्यागी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां मंसूरपुर क्षेत्र के हल्दीराम रेस्टोरेंट पर NH 58 पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सोंजनी तकान गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचने पर एमएलसी अश्वनी त्यागी का समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वह अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।